अब हम लोग पढ़ेंगे सममित तथा विषम सममित अपव्यय, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित, सिमेट्रिक, तो जो सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है? सममित मैट्रिक्स वह अपव्यय होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आए, अर्थात ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज करने पर ए मैट्रिक्स आए तो वह सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? अगर ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो क्या रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो कॉलम को जब हम रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, इसको 2 4 5, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 6। अब हम लोगों ने देखा कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं ए एक सममित अपव्यय है। ध्यान रहे इस बात का कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी सममित अपव्यय होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बी मैट्रिक्स बराबर लिखा हुआ है √3 2 3 2 - 1 1 3 1 5। जब हम इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो √3 2 3, यहाँ पे क्या होगा? 2 - 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 1 5। तो हम लोगों ने देखा कि जो बी मैट्रिक्स है और बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है दोनों बराबर हैं, अतः बी एक सममित अपव्यय है। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम सममित अपव्यय। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित अपव्यय क्या होता है? कोई भी वर्ग अपव्यय विषम सममित अपव्यय तब होता है यदि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू -K8 मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ही विषम सममित अपव्यय होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ए मैट्रिक्स बराबर लिखा हुआ है 0 2 -K3 -K2 0 4 3 -K4 0, ए मैट्रिक्स बराबर लिखा हुआ था। अब हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करते हैं? रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो हम लोग कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 -K2 3 2 0 -K4 -K3 4 0। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 0 2 -K3, यहाँ पे
2 0 प्लस के 4 बचेगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे माइनस के 4, यहाँ पे 0। हम लोगों ने देखा कि जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस का ए। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस के ए मैट्रिक्स। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ए एक विषम सममित अवयव है। अब हम लोग कुछ प्रमेय देखते हैं, प्रमेय को सिद्ध करेंगे और उसको समझेंगे। प्रमेय नंबर 1, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव होगा तथा ए माइनस ए डैश एक विषम अवयव होगा। इसका मतलब यह है कि ए एक वर्ग अवयव है और हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। उत्पत्ति माना ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू वाई, तो वाई बराबर क्या हो गया, ए प्लस ए डैश। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग इसको वाई का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं तो वाई डैश हो जाएगा, तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। चूंकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसी प्रकार यहाँ पे वाई ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। चूंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स होता है तो वाई ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। समीकरण नंबर 1 से वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई। अतः वाई एक सममित अवयव है। अतः वाई बराबर ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा। अब हम लोग ए माइनस ए डैश के लिए देखते हैं। इसी प्रकार x बराबर ए माइनस ए डैश मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको, तो x डैश निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश का डैश। चूंकि ए माइनस बी का डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डैश बराबर ए डैश माइनस ए डैश का डैश। चूंकि ए डैश का डैश क्या होता है, ए मैट्रिक्स, इसी प्रकार x का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो x ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो पहले हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो x ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस का समीकरण से ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर x माना हुआ था तो ये x हो गया, तो x ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, माइनस के x। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः x एक विषम सममित अवयव है। तो x बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होगा। यही हमें सिद्ध करना था। देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय। प्रमेय नंबर 2, किसी वर्ग अवयव को एक सममित
तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। उत्पत्ति: माना ए एक वर्ग आव्यूह है, तब ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2a प्लस 1/2a, तो क्या हो जाएगा? 1/2a प्लस यहाँ पे 1/2a लिखेंगे। एक बार हम लोग 1/2a ट्रांसपोज मैट्रिक्स जोड़ेंगे और एक बार 1/2a ट्रांसपोज मैट्रिक्स घटा देंगे। तो यहाँ पे 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। चूँकि हम लोगों ने प्रमेय नंबर 1 से पढ़ा हुआ था, ये सममित आव्यूह है और ये विषम सममित आव्यूह है। अतः हम कह सकते हैं कि एक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे इन प्रमेयों को सिद्ध करेंगे और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स बराबर 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3 को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। ए मैट्रिक्स ए है तो इसको हम लोग 1/2a प्लस 1/2a के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद 1/2a प्लस 1/2a, इसमें हम लोग 1/2a ट्रांसपोज मैट्रिक्स जोड़ते हैं और 1/2a ट्रांसपोज मैट्रिक्स घटाते हैं। इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा मैट्रिक्स में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस a ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये a प्लस a डैश a माइनस a डैश। सबसे पहले इसको लेते हैं तो 1/2 a प्लस a डैश को p मान लेते हैं। तो p बराबर क्या हो गया? 1/2 a प्लस a डैश। चूंकि a बराबर क्या लिखा हुआ था? 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3। चूँकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है वर्ग आव्यूह जिसकी कोटि 3/3 की है। अब हम लोग इसका a डैश ज्ञात करेंगे तो a डैश क्या हो जाएगा? कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 - 1 1, यहाँ पे क्या होगा? -2 3 -2, इसको चेंज करेंगे तो -4 4 -3, इसकी कोटि 3/3 की ही रहेगी। तो हमें a डैश भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो p बराबर क्या लिखा हुआ था? 1/2 a प्लस a डैश। तो p बराबर 1/2 ब्रैकेट a मैट्रिक्स बराबर लिखा हुआ था 2 - 1 1, यहाँ पे -2 3 -2, यहाँ पे -4 4 -3 प्लस
ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोगों ने ज्ञात किया। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? 2 माइनस के 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के 2 3, माइनस के 2, यहाँ पे माइनस के 4 4, माइनस के 3। इसकी कोटि भी 3/3 की है। चूंकि दोनों मैट्रिक्स की कोटियां समान हैं, अतः योगफल संभव है। चूंकि दोनों मैट्रिक्स की कोटियां बराबर हैं, अतः ए प्लस ए डैश संभव होगा। तो क्या हो जाएगा? P बराबर 1/2, उनके संगत अवयव भी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 4, -2 -1 माइनस के 3, -4 1 माइनस के 3, यहाँ पे -1 -2 माइनस के 3, 3 + 3 6, यहाँ पे 4 -2 2, यहाँ पे -4 माइनस के 3, यहाँ पे माइनस के 2 + के 4 2, यहाँ पे -3 -3 माइनस के 6। इसकी कोटि 3/3 की होगी। चूँकि 1/2 मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे भी -3 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे क्या होगा? -3 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई 1/2। तो P बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे -3/2, यहाँ -3/2, यहाँ -3/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ -3/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3। अब हम लोगों को P की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स है या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को P डैश निकालना होगा। चूँकि P मैट्रिक्स बराबर लिखा हुआ है 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। अब हम लोगों को चेक करना है कि यह एक सममित मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना होगा। तो हम लोग जो कॉलम है उसको रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 3/2 -3/2, यहाँ पे -3/2 3 1, यहाँ पे -3/2 1 -3। इसकी भी कोटि 3/3 की है। हम लोग देख सकते हैं कि P = P डैश है, अतः P एक सममित अवयव है। P बराबर 1/2 A + A डैश एक सममित अवयव होगा। इसी प्रकार 1/2 A - A डैश को Q मान लेते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 A - A डैश। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 A मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 - 2 -4 माइनस के 1 3 4 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाला हुआ था 2 माइनस के 1 1 माइनस के 2 3 माइनस के 2 माइनस 4 4 माइनस के 3। चूँकि दोनों मैट्रिक्स की कोटियाँ बराबर हैं अतः इनका डिफरेंस संभव है। चूँकि दोनों मैट्रिक्स की कोटियाँ बराबर हैं अतः A माइनस A डैश संभव होगा।
जब इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा, इनके संगत अवयव एक दूसरे के साथ घटेंगे। तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 होगा। माइनस के 2, यहाँ पे -1 पहले से ही है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार -4 - 1 माइनस के 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 1 है, यहाँ पे माइनस के 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पे 3 - 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + के 4 5 होगा। माइनस के 2 - 4 -6 होगा। इसी प्रकार -3 माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, तो -3 + 3 0 हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो गया, 1/2, और ये मैट्रिक्स आ गई। अब मैट्रिक्स में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1/2 का मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 × 1/2 -1 × 1/2 -5 × 1/2। इसी प्रकार यहाँ पे 1 × 1/2, यहाँ पे 0 × 1/2, यहाँ पे 6 × 1/2। इसी प्रकार यहाँ पे 5 × 1/2 -6 × 1/2, यहाँ पे 0 × 1/2। ये मैट्रिक्स की जो कोटि है वो 3/3 की है। Q बराबर क्या हो गया, 0, यहाँ पे माइनस के 1/2, यहाँ पे माइनस के 5/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, 5/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3, यहाँ पे 0। इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो 3/3 की है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये सममित मैट्रिक्स है या विषम सममित मैट्रिक्स है। अब हम लोग चेक करते हैं कि Q एक विषम सममित अवयव है या नहीं। तो इसके लिए हमें Q का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो Q मैट्रिक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, 0 - 1/2 -5/2, 1/2 0 3, 5/2 -3 0। जब हम लोग इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1/2 5/2, यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 1/2 0, यहाँ पे माइनस के 5/2, यहाँ पे 3 0। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे -5/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 -3, यहाँ पे 0। हम लोगों ने देखा कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू है वो क्या है, Q के बराबर है। तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, -Q। चूंकि Q डैश बराबर -Q है, अतः Q एक विषम सममित अवयव है। इसीलिए Q बराबर 1/2 A - A डैश एक विषम सममित अवयव होगा। चूंकि A बराबर हम लोगों ने लिखा हुआ था 1/2 A + A डैश प्लस 1/2 A - A डैश। तो 1/2 A + A डैश को हमने P माना हुआ था। इसके बाद 1/2 A - A डैश को हमने Q माना हुआ था। तब क्या हो जाएगा, A बराबर P + Q। अब हम लोग A, P और Q मैट्रिक्स के मान को रखेंगे। तो A मैट्रिक्स का मान क्या दिया हुआ था, 2 - के 2 -4 -1 3 4, 1 - के 2 के 3 इज इक्वल टू P मैट्रिक्स बराबर क्या दिया हुआ था, 2 - के 3/2 के 3/2 -3/2 3 1 के 3/2 1 के 3 प्लस
क्यू मैट्रिक्स बराबर क्या दिया हुआ था, 0 - 1/2 - 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। इस प्रकार हमने देखा कि ए मैट्रिक्स को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।